साथियों, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मेरे से पूर्व हमारे आदरणीय विधायक श्री भगवान सिंह जी दौलतपुरिया ने बताया कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से 2 दिन पहले कोटा के अंदर हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने लाखों छात्रों को संबोधित किया, उनसे बात की, उनकी समस्याओं को जाना। और आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी छात्राओं के, युवाओं के भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। किस तरह से आज युवा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। एक युवा बच्चा, एक छात्र जीवन भर पढ़ाई करता है, कोचिंग लेता है, उसके माँ बाप लाखों रुपए उसकी कोचिंग पे खर्चा करते हैं। छात्र भी चिंतित है, उनके माँ बाप भी चिंतित है, छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर माफिया इस देश के अंदर बहुत ज्यादा हावी हो चुका है। सरकार का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और ना ही सरकार उसके ऊपर कुछ बोलने को तैयार है। कोई सरकार इस मुद्दे पर अपनी कोई जवाबदेही नहीं मानती। इसके साथ साथ जो छात्र सरकार ने ऐसी नीतियां बना दी, आज पढ़ लिख के छात्र डिग्रियां अपने हाथ में लेके बैठे हैं। उनको कहीं रोजगार नहीं है, कहीं कोई नौकरी नहीं है। अगर कहीं विज्ञापन द्वारा कोई, पहले तो कोई विज्ञापन सरकार निकालती नहीं, अगर कोई विज्ञापन निकालते हैं तो उसका जो पेपर है वो बड़े मुश्किल से होता है तो लीक हो जाता है, वो रद्द हो जाता है। अगर कोई पेपर रद्द हो भी जाता है तो उसका रिजल्ट के अंदर ये लोग देरी करते हैं। रिजल्ट आ जाता है तो फिर नियुक्ति के अंदर देरी करते हैं। तो कुल मिला के छात्रों का बहुत ज्यादा देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ चुकी है। छात्रों का अपना भविष्य अंधकार में लग रहा है। और उनके माँ बाप को, जिन्होंने उनकी पढ़ाई पर लाखों खर्च किए, वो भी बहुत ज्यादा देश के अंदर एक बड़ा निराशा का माहौल है। इन सब बातों को लेके आज कांग्रेस पार्टी बहुत चिंतित है। इससे ज्यादा आज देश के मुद्दों पे और हमारे यहाँ स्थानीय मुद्दों पे हमारे विधायक जी आपसे बात करेंगे। आदरणीय भगवान सिंह दौलतपुरिया। जिस तरह से प्रधान जी ने आपको विस्तार से पेपर लीक के बारे में बताया, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पेपर लीक कोई 2026 में पहली बार नहीं हुए। पेपर लीक 2017 में भी हुआ था, 21 में हुआ, 24 में हुआ। ये चौथी बार पेपर लीक हुआ है। वो सरकार हर बार लिपापोती करने के लिए SIT का गठन करती है, CBI इंक्वायरी करती है और वही ले दे के 4-5 कोचिंग सेंटर वालों को पकड़ के तो लिपापोती कर दी जाती है। सरकार पहले ये बताए जो 2017 में पकड़े थे उनका क्या हुआ, 21 वालों का क्या हुआ, 24 वालों का क्या हुआ। वो सभी आज बेल के ऊपर बाहर है और उनको खुली छूट दे रखी है कि आप पेपर लीक के अंदर अपने बढ़ चढ़ करके भाग ले। अगर जो पीछे 3 बार पेपर लीक हुए उस समय सरकार अपनी जिम्मेवारी समझती हुई सख्ती से पेश आती, इन छोटे छोटे कोचिंग सेंटर की बजाय अगर मगर बच्चों को उस टाइम पकड़ लेती तो आज ये हमारे युवाओं की दुर्दशा नहीं होती। क्योंकि शिक्षा का महत्व आमजन मानस में सबसे अधिक महत्व हमारे जीवन में शिक्षा है। अगर किसी परिवार के बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं तो वो घर तरक्की नहीं कर सकता। उसी तरह अगर किसी देश के बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं तो वो देश तरक्की नहीं करता। आज आपके मीडिया के माध्यम से हमारी सरकार से सीधी सीधी मांग है कि तुरंत शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। अगर ये इस्तीफा नहीं देता है तो धर्मेंद्र प्रधान की बजाय इसका नाम लीक प्रधान रखना चाहिए, क्योंकि इसके कार्यकाल में जितने भी पेपर लीक हुए इसी के कार्यकाल में हुए और ये अपनी नैतिक जिम्मेवारी नहीं ली। सरकार ने अभी तक ना तो किसी पे नैतिक जिम्मेवारी की है और ना खुद कहा है कि पेपर लीक की जिम्मेवारी हमारी है, हमारे शिक्षा मंत्री की है। दे दे के ब्यूरोक्रेट्स को मोहरा बनाया जा रहा है। और अब एक नई नोटंकी कर रहे कल से, एक तो टेलीग्राम पे बैन कर दिया। टेलीग्राम पे बैन करने से पेपर लीक कभी नहीं रुकता। पेपर लीक होते प्रिंटिंग प्रेस में से। और दूसरा हमें भ्रमित करने के लिए एयरफोर्स का यूज किया जा रहा है। उनकी एयरक्राफ्ट में, उनके हेलीकॉप्टर में, उनके बुलेट प्रूफ ट्रकों में पेपर ट्रांसपोर्ट द्वारा भिन्न भिन्न सेंटरों में भेजे जाएंगे। ट्रांसपोर्ट के अंदर पेपर लीक होने की कभी भी आज तक कोई घटना नहीं हुई। ये जब पेपर लीक होते हैं ये होते हैं सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस में,
और प्रिंटिंग प्रेस वही है, छापने वाले लोग वही है, सुपरवाइजर और दूसरे कर्मचारी वही है। तो ये सिर्फ हमारी आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। कहने को तो आज सरकार कहती है कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं, लेकिन एक पेपर तो हम ठीक ढंग से दिला नहीं सकते और विश्व गुरु बनते फिरते। इससे बड़ी शर्म की बात आज हमारे लिए हो नहीं सकती। और छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए सरकार को ये नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए और जिस भी संस्था की या जिस भी अधिकारी की, जिस राजनेता की ये जिम्मेवारी हो, तुरंत उसको उसके पद से मुक्त करके बच्चों को विश्वास दिलाया जाए कि अगली बार जो हमारे पेपर की परीक्षा होगी वो किसी भी स्तर से लीक नहीं होगी। आज बच्चों का पूरी तरह से नीट का पेपर हो चाहे तो दूसरे कंपटीशन एग्जाम हो, पूरी तरह से इनका भरोसा उठ चुका है। बच्चे किसी भी स्तर पे आज विश्वास करने के काबिल नहीं रहे कि हम इस कोई भी पेपर सरकार बिना लीक से हमारा कर पाएगी। इसलिए सरकार को सबसे पहले अपना विश्वास जमाना चाहिए कि आप अपनी तैयारी करें, हम आपका पेपर अच्छे तरीके से दे पाएंगे। और भी बहुत सी बातें जो हमारी सरकार से सीधी सीधी मांग है, हम सरकार से पूछा जब पेपर लीक होता है तो दोषी कौन है वो सरकार को कहना चाहिए। जब भर्ती वर्षों तक लटकती है तो उसका जिम्मेवार कौन होता है। जब लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं तो उस बात का जवाब कौन देगा। और देश के युवाओं को सिर्फ भाषण नहीं, उनको रोजगार की गारंटी सरकार को देनी चाहिए। और हमारी सीधी सीधी मांग सरकार से है कि सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। दूसरी मांग हमारी है पेपर लीक माफिया और इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई त्वरित की जाए। तीसरी मांग है कि सभी लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। चौथी मांग हमारी आपके माध्यम से सरकार से है कि सरकारी विभागों के जितने भी पद खाली पड़े हैं, चाहे वो SC के पद है, चाहे BC के पद है, चाहे जनरल के पद है, उनको तुरंत भर के हमारे युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाए। और पांचवी मांग हमारी आपके माध्यम से ये है कि शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर संसद और विधानसभा में विशेष चर्चा कर ठोस नीति बनाई जाए। और जिस तरह से आज यह मुद्दा कोई केवल छात्रों का मुद्दा नहीं है, ये एक देश के भविष्य का मुद्दा है। अगर युवाओं के सपने टूटेंगे तो देश की प्रगति रुक जाएगी। अगर शिक्षा व्यवस्था पे भरोसा खत्म होगा तो देश की प्रतिभा खत्म हो जाएगी। और अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति वो निराश होके या तो विदेशों में चली जाएगी या कहीं दूसरा रास्ता अपनाने पे मजबूर होगी। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि तुरंत पेपर लीक को बंद करो, युवाओं को रोजगार देने का काम करो, ताकि हमारे बच्चों को हमारा जो स्किल है, हमारा टैलेंट है, वो हमारे हिंदुस्तान में रह के हमारे ही प्रगति में, हमारे विकास में अब वो मील का पत्थर साबित हो। अगर सरकार की यही ढूंढ नीति रही तो जो हमारा टैलेंट है, स्किल है, वो विदेशों में चला जाएगा। और जो हमें धूल झोंकने के 2047 में विकसित भारत करेंगे, अगर हमारा टैलेंट और स्किल ही हमारे हिंदुस्तान में नहीं रहेगा तो सिर्फ ये कहने के लिए शब्द कोश अच्छे हैं और विकसित भारत की सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं या इनको किताबों में नाम पढ़ सकते हैं, कहीं भी हम विकसित हो नहीं सकते। इसलिए सरकार को ये नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए तुरंत पेपर लीक पे ध्यान देना चाहिए। बच्चों को रोजगार के साधन ज्यादा से ज्यादा मुहैया कराने चाहिए ताकि युवा हमारे देश के अंदर रह के हमारे विकास के अंदर भागीदारी सुनिश्चित करें। क्योंकि आज जिस बच्चे का पेपर लीक हो जाता है वो बच्चा ही निराश नहीं होता, उसके माँ बाप जो अपना पेट बांध के उसके सपनों के ऊपर खर्चा करते हैं, उन बच्चों के सपने भी टूटते हैं, उन घर वालों के सपने भी टूटते हैं। इसलिए सरकार को तुरंत नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए अब जो आने वाली 21 तारीख को नीट की परीक्षा ले रहे, अपनी पूरी जिम्मेवारी से ये परीक्षा लें, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों के सपने दोबारा टूट जाए। अगर आपको क्राइम लगातार बढ़ रहा है जी प्रदेश में। एक कांग्रेसी विधायक के कार्यालय में फायरिंग भी हुई है। पिछले कई सालों से कानून व्यवस्था तार तार हो चुकी है। पहले तो छोटी मोटी घटना होती थी, अब तो राजनेताओं के गिरेबान तक भी गुंडा प्रवृत्ति के लोग, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हाथ डालने पे उतारू हो चुके हैं। और जिस तरह से मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि रात को महम के विधायक भाई बलराम डांगी जी के ऑफिस के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई है। अब आनंद सिंह डांगी जी और बलराम डांगी जी बहुत शरीफ आदमी, मैं नहीं सोचता कि उनकी किसी के साथ भी कोई तू मैं हुई हो। इस जैसे शरीफ आदमी के विधायक के ऊपर अगर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार होती है
तो कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं चकनाचूर हो चुकी है। सरकार को तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए और मुख्यमंत्री जिसके पास है होम डिपार्टमेंट का भी दायित्व है, तत्काल उनको संज्ञान लेना चाहिए और दोषियों को पकड़ना चाहिए ताकि आम जनमानस में कानून के प्रति विश्वास बना रहे। पुलिस बात करती है जी नशे की, सिरसा में अफीम बेचते पुलिस वाले पकड़े गए जी, यहाँ से 160 पेटी शराब गायब हो गई जी थाने से। तो कैसे देखते हैं, क्या सरकार पर सवाल है या प्रशासन की वो है, कैसे देखते हैं? जो कहावत है ना कि रक्षक की भक्षक बन जाए तो क्या करें, और एक बागड़ी भाषा में कहावत है, भूखों को चोर पकड़े चोर बहू का भाई, तो चोर को पकड़े कौन। आज वही हालत हरियाणा पुलिस की और नशाखोरी लोगों की हो चुकी है। पुलिस का काम है नशे में संलिप्त लोगों को पकड़ना, लेकिन जिस तरह से सिरसा का प्रकरण सामने आया है उससे लगता है कि हरियाणा पुलिस की मिली भगत आज नशा तस्करों से है। अगर इस तरह की मिली भगत रही तो ये हरियाणा प्रदेश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि ये लोग कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, कानून व्यवस्था को लागू करेंगे, और यही लोग अगर कानून को तोड़ेंगे तो इससे बड़ी कोई निंदनीय बात हो नहीं सकती। राम अयोध्या में मंदिर में चंदा चोरी हो गया जिसको तो लाइन बोलते जी, राम के नाम पे आए थे। अयोध्या में जो स्टार्टिंग से ही वहां पे इस तरह की शिकायतें मिली थी, पहले तो भूमि खरीदने के मामले में भी इस तरह की शिकायतें सुनने मिली थी कि ट्रस्ट के लोगों ने पहले भूमि सस्ते दामों पर ली, ट्रस्ट को महंगे दामों में बेची, उसकी भी किसी तरह से भरपाई हो गई। लेकिन अब जो ये राम के घर में चोरी की गई है, इससे निंदनीय बात कोई हो नहीं सकती। कोई आम आदमी राम के घर में चोरी कर नहीं सकता, वहीं की कोई पदाधिकारी है, वहीं इनका ट्रस्ट के कोई जो मौजूद आदमी है, और वो बिना भाजपा सरकार की मिलीभगत से इतनी बड़ी चोरी कर नहीं सकते। जैसा मीडिया में सुनने में आया कि पिछले 2-3 साल में वो ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी आज करोड़पति बन चुके हैं, तो उनकी सभी की संपत्ति की जांच करनी चाहिए। और योगी जी जो मशहूर है कानून व्यवस्था लागू करने के लिए, तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेके स्पेशल SIT योजना की गठित करके और दोषी चाहे कोई कितना ही बड़ा हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ताकि लोगों का राम मंदिर के प्रति एक अटूट आस्था बनी रहे। अगर लोगों को ये लगेगा हम जहाँ पे वो चंदा चढ़ाते हैं, वहाँ पे जो श्रद्धा के हम जाते हैं और वहाँ पे लूट खसुट है, तो ये हमारे धार्मिक गिरावट के लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए योगी जी को फ्रंट लाइन पे आके राम मंदिर प्रकरण को तुरंत सुलझाना चाहिए, और जो भी गलत चोरी के अंदर प्रभावशाली व्यक्ति हो, चाहे वो निम्न स्तर के हो, सभी को जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। पेपर लीक में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? पेपर लीक जब होता है तो बच्चे के लिए, उसके अभिभावक के लिए, माँ बाप के लिए मरणासन की स्थिति हो जाती है। जो बच्चे आत्महत्या करके उन्होंने किसी कारण से वो ज्यादा डिप्रेशन में आके करके, लेकिन जिन बच्चों ने हिम्मत करके थोड़ी बहुत आवाज उठाने की कोशिश की, एक तो वेदांत नाम के लड़के ने आवाज उठाने की कोशिश की थी, एक कोई दीक्षा मिश्रा नाम की हमारी बहन लड़की ने दिल्ली के अंदर आवाज उठाने की कोशिश की थी, और इसी तरह से 3-4 जगह से बच्चों ने आवाज उठाई थी। और इस भाजपा के IT सेल ने उन 17 साल के बच्चों को देशद्रोही घोषित किया था, उनको आतंकवादी कहा था, उनको किसी तरह से टूल किट बनाने का काम किया था। ये इनकी ओछी मानसिकता है। अगर कोई बच्चा आवाज उठाता है तो उस बच्चे की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि हमारा सिस्टम ठीक हो सके। अगर कोई बच्चा आवाज उठाता है तो अपने अकेले के लिए नहीं उठाता, वो सिस्टम ठीक करने के लिए उठाता है, उसकी हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए। लेकिन अंधभक्तों के IT सेल ने इतना उनको ट्रोल किया कि वो बच्चे भी कहीं न कहीं डिप्रेशन में शिकार होकर अपने घर बैठने पे मजबूर हो।